नमस्कार दोस्तों, मैं इशिका बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सबके लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SIP अगर हम करते हैं तो मिनिमम टू मैक्सिमम कितने टाइम तक हमें करनी चाहिए, कितनी अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए हर महीने, तो कितने की SIP हमें करनी चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एवरेज हम रिटर्न लेकर चलते हैं परसेंट का, वो होता है हमारा 12%। हम मान कर चलते हैं कि इतनी रिटर्न तो है, वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है ऑफकोर्स, इससे कम भी हो सकती है, बट इतना हम लेकर चलते हैं आइडिया पे कि हमें 12% रिटर्न जो है वो हर साल मिलेगी अपनी SIP। तो दोस्तों, अगर इस को हम माइंड में रख के अपनी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो हम शुरू करते हैं कि ज़्यादा नहीं, 2,000 रुपये पर महीना SIP हम करते हैं अपनी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम सोच के चलते हैं 5 साल बाद हमने 5 साल तक हर महीने अपनी 2,000 की SIP की, जिसमें हमने रिटर्न का जो है वो सोचा 12% हमें प्रॉफिट मिलेगा उससे। तो इससे क्या होगा कि आपने अराउंड कितने इन्वेस्ट किए, आपने अराउंड किए 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट, इसके अराउंड जो है आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो अब उस पर रिटर्न आपको मिलेगी 1,50,000 से थोड़ी ज़्यादा, 1,80,000 के अराउंड जो है आपको उस पर रिटर्न मिल जाएगी, अगर हम आइडिया लेके चलते हैं 12% का। तो इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो होगा, बट इतना जो है वो मिलेगा आपको। तो इससे क्या हुआ, आपने इतने टाइम तक वो भी की, इन्वेस्टमेंट भी की, तो थोड़ा बहुत जो है हमें रिटर्न मिला। 5 साल की बात कर रहे हैं हम, 5 साल तक अगर आपने SIP किया 2,000 रुपये पर महीना, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी अमाउंट सेम रखते हुए, यानी कि 2,000 रुपये हर महीना ही हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बोलते हैं 15 साल तक, 15 साल तक हमने SIP करी, तो वहीं पर हमारी जो रिटर्न है वो मैं आपको बता दूं कि लाखों में होगी। 30 लाख से ऊपर तो आपका जो है वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि अगर हमने अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, SIP की अमाउंट सेम रख के भी अगर हम अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, तो जो हमें परसेंट मिलेगी, मतलब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, वो कई गुना ज़्यादा होगा। तो जितने टाइम तक हम SIP करेंगे, जितने लंबे टाइम तक हम SIP करेंगे, उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। वहीं पर अगर हम सोचें कि अब हमने अपनी अमाउंट बढ़ा दी SIP की, 2,000 की जगह हमने रखी है 5,000 महीना या फिर 10,000 महीना, तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो SIP से जो आपको प्रॉफिट जनरेट होएगा वो करोड़ों में हो सकता है। यानी कि अब से 15 साल बाद भी अगर आप 5,000 रुपये महीना भी जोड़ते हैं, आपके पास 15 साल बाद करोड़ों रुपए होंगे अपने बैंक में। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी खासी सेविंग होगी एक तरीके से, क्योंकि आजकल के टाइम में सेविंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और स्पेशली अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपको अपने बच्चों के खर्चे देखने होते हैं, तो अगर आप प्रेजेंट के खर्चे में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं फ्यूचर को इग्नोर करके, तो आप सेविंग नहीं कर पाते होंगे। तो इसीलिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है SIP का, कि या तो आप टाइम ड्यूरेशन जो है वो अपनी लंबी रखें, और अमाउंट अगर आप कम अपनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम इन्वेस्ट करें, लेकिन लंबे टाइम तक करें। और अगर आप सेव कर सकते हैं 5,000 रुपये महीना तक भी, तो उसमें अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं SIP में, तो आप एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे बचाने का और पैसे सेव करने का। तो दोस्तों, इसलिए इस तरीके से जो है हम अपना SIP को देखते हैं। हम अपना जो हमारे फाइनेंशियल गोल हैं कि आज से 15 साल बाद हमारे बच्चे जो हैं बड़े हो जाएंगे या कॉलेज में हो जाएंगे या फिर स्कूल में होंगे, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि इतने टाइम बाद हमें इतना पैसा चाहिए होगा। तो उस हिसाब से फिर हम आज के टाइम में अपना पैसा जो है सेव करने शुरू करते हैं। जैसे मैंने सोचा कि आज से 15 साल बाद मान लीजिए कि
मुझे कहीं पे घूमने जाना है तो मुझे कम से कम 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उतना ही ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करूँगी इस महीने से। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उतनी कम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करूँगी। तो हम अपने फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए उस हिसाब से जो है पैसा जोड़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपको एडवाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।